हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बेटे का फर्ज, माँ या पत्नी। सुनीता जी का बेटा जब से शादी लायक हुआ है, उन्हें कोई भी जान पहचान वाला मिलता तो वह उसे जरूर कहती कि मेरा बेटा अंकित शादी लायक है, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो जरूर बताना। कई लड़की वाले देखने भी आए पर कोई जवाब देकर नहीं गया, क्योंकि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और रंग भी काला था। पर कहते हैं ना, जोड़ियां पहले से बनी होती हैं। एक काफी सुंदर लड़की वंदना के साथ अंकित का रिश्ता तय हो जाता है। काफी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है, बड़े अच्छे से सारे रिवाज होते हैं और दोनों घूमने जाते हैं। आने के बाद पहली रसोई की रस्म होती है। शादी को 1 महीना हो गया था, सब सही चल रहा था कि अचानक से सासू माँ का स्वभाव बदल गया। बहू बेटा एक साथ खाना खाते या पास में बैठ जाते। यह बात सासू माँ को सुहाती ना थी, इसलिए अब उन्होंने नया काम शुरू करा। बहू खाना बनाने के लिए कहती तो मना कर देती। जैसे ही बेटे के आने का टाइम होता, कहती हाँ अब गरम गरम बना ले, ज़्यादा देर पहले बनाओ तो स्वाद चला जाता है। और खुद बेटे के पास आकर बैठ जाती। जब बेटा खाने लगता तो कहती मैं भी इसकी प्लेट में खाना खाना खा लूँगी। बहू बेटे को ना तो पास में बैठने देती, ना एक साथ खाना खाने देती। बहू को पूरा दिन घर के काम में लगाई रहती या अपने पास बिठा लेती। दोपहर को 1 मिनट भी ना सोने देती, ताकि रात को जैसे वह कमरे में जाए तो उसे नींद आ जाए। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए थे। अब बेटा भी अपनी माँ को क्या कहता। दोनों कहीं घूमने जाते तो कहती मैं भी साथ चलूंगी। अब तो दोनों के बीच भी मैं लड़ाई भी करवाने लगी थी, झूठ बोलकर। शादी को 1 साल होने को हो गया था। अंकित के पापा अपनी पत्नी को अकेले में खूब समझाते। अति हर चीज की बुरी होती है, किसी दिन बहू बेटा अलग हो गए तो क्या करोगी। पर उसे तो घमंड था कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। और वे नहीं सुधरी। एक दिन वंदना कहने लगी देखो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या तो मैं मायके चली जाऊंगी या तुम कहीं अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। तो अंकित अपने पापा से कहने लगा, पापा मैं किसका साथ दूं, पत्नी का या माँ का। मैं तो बीच में फंस गया। तो उसके पापा उसे समझाते हैं बेटा, यह स्थिति का सामना हर पति को करना पड़ता है। फिर उसके कान में कुछ कहते हैं, ठीक है पापा। 2 दिन बाद सुनीता जी बाजार में सब्जी लेने गई थी। पीछे से अंकित और वंदना अपना सामान बैग में डालकर चले जाते हैं। जब वह बाजार से आती हैं तो अपने पति से पूछती हैं, अंकित और वंदना कहाँ हैं। वह दोनों चले गए। मुझसे पूछे बिना कहाँ चले गए। वह घूमने के लिए नहीं, हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले गए। तो सुनीता जी कहती हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्या करेगा बेचारा। मेरे सामने रोने लगा। बोला पापा मैं क्या करूं, अब इसको शादी करके लाए हूं, छोड़ तो सकता नहीं। मम्मी के साथ तो आप हो, तो मुझे भी इसके साथ रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। आपने उसे क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं। क्या कहकर रोकता। सुनीता बहू ने बेचारी ने 1 साल निकाल दिया, यह सोचकर तुम कभी तो बदलोगे, पर तुम में कुछ भी बदलाव नहीं आया। न तुम उसे उसके पति के पास बैठने देती हो, न साथ में खाना खाने देती हो। अरे खाने की थाली भी खुद लगाती हो, तो वह किसके लिए यहाँ पर रहेगी। अरे वह तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो आज तक उसने अपने मायके में कोई बात नहीं बताई। नहीं तो कब के वह अपनी बेटी को ले जाते। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, तुम्हारे घर का काम करने के लिए नहीं भेजा। मुझसे गलती हो गई जी, अब मेरे बेटे को वापस बुला लीजिए। मैं आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगी। बहू बेटे के बीच में कभी भी दूरी बनाने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं डर गई थी कहीं बेटा बहू का ना हो जाए और मुझे भूल ना जाए। सुनीता हर रिश्ते की जगह अपनी होती है। तुम माँ हो, वह पत्नी है। तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, वह कभी भी तुम्हारा मान भंग नहीं करेगा। सुनीता फोन मिलाकर अपने बेटे से बात करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है और अपने के की माफ़ी मांगती है। तो वह कहता है मम्मी मैं कल शाम तक आ जाऊँगा, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। अंकित सोच रहा था पापा की समझदारी ने घर को टूटने से बचा लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।